तो जब इसके लिए आप गुस्सा भी नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। दोनों ही जो रूप हैं आपके मानसिक असुविधाएं के हैं। दोनों ही असुविधा, खुद को हार्म करने की असुविधा, खुद को हार्म करने की असुविधा, खुद को नुकसान पहुंचाने की असुविधा, ये एक बीमारी है। खुद को नुकसान पहुंचाना, खुद को हार्म करना एक असुविधा है। ये जो दोनों ही असुविधा हैं सिर्फ और सिर्फ किस तरह बदल सकती हैं? अब आते हैं एक बड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वभाव परिवर्तन से। जब तक आपका स्वभाव परिवर्तन नहीं होगा, आप ये दोनों ही बीमारियों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप ये दोनों ही मानसिक असुविधा से बाहर नहीं निकल सकते हैं, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे खुद को नुकसान पहुंचाने की असुविधाएं, सेल्फ हार्म, सेल्फ इंजरी, दोनों में से कुछ भी हो। स्वभाव परिवर्तन करना, इसीलिए तो कहा आप ही अपने आप को इसमें से निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि आपको ही अपना स्वभाव बदलना है। तो पहले हफ्ते में हमने आपको कहा कि आपको एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, व्यायाम करना है, कुछ भी हो जाए करना है, नो ऑप्शन। कसरत के बारे में भी अपने आप को ऑप्शन ना दीजिए, ट्राई मत करिए, सिर्फ और सिर्फ करिए, कोशिश मत करिए। कोशिश शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है हमें, डूइंग शब्द पसंद है। सिर्फ कहिए कि हाँ करना ही है। तो पहले हफ्ते में आपको सीडी सुननी है और कसरत करनी है पूरा हफ्ता। दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार करना है, कम से कम 2 बार तो करना ही करना है। दूसरे हफ्ते में आपको क्या काम करना है? बड़ा ही मजेदार काम है। आपके घर में कांच के बर्तन होंगे तो उसे उठाने। आपके घर में कांच के बर्तन होंगे तो उसे उठाने हैं। दूसरे हफ्ते में आपको कांच के बर्तन लेके बाथरूम में उसको तोड़ने हैं। ये है पॉजिटिव वे ऑफ रिलीजिंग योर एंगर। किसी के ऊपर नहीं मार देने हैं। पति पे गुस्सा आया तो उसके ऊपर नहीं मार देना है। दैट इज अ नेगेटिव वे ऑफ रिलीजिंग एंगर। गुस्सा आया है या दबा हुआ है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो गुस्सा दबा हुआ तो है ही। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ बर्तने लेने हैं और तोड़ डालने हैं गुस्से को निकालने के लिए। क्योंकि जब आप ये सीडी सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि बार बार कहा जा रहा है कि डिप्रेशन गुस्सा व्यक्त ना करने के कारण हुआ है, इसीलिए गुस्सा कर देना है। बात बात पे गुस्सा करिए। अब खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है तो गुस्सा करिए, पानी नहीं मिल रहा है तो गुस्सा कीजिए, बात बात पे गुस्सा कीजिए। किसी के ऊपर आप बात बात पे गुस्सा कर सकते हैं। और जो बर्तन तोड़ने वाली बात थी वो आप बाथरूम में जाके तोड़ सकते हैं, जहां किसी को लगे नहीं। या वो जो जिम जाते हैं ना, जिम्नेशियम जाते हैं, तो वो पंचिंग बैग होता है, जिम में मिलता है, वो लाके घर में लटका दीजिए, उसको मारना चालू कीजिए। जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया हो, शायद आपकी रिलेशनशिप टूट गई हो, जिससे बहुत सारा प्यार कर रहे थे, वो शायद छोड़ के चला गया हो या चली गई हो, तो उस जिम बैग को मारिए, तकिए के ऊपर मारिए। किसी इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाई हो तो उसको आप
अपने मन में ही गालियां दे दीजिए। या अगर आपको कोई झगड़ा करना है तो उस इंसान से झगड़ा भी कर लीजिए। पेपर पे लिख लीजिए और उसे फाड़ के फेंक दीजिए। लेकिन आपके अंदर से गुस्से वाली एनर्जी को बाहर निकालिए। बात ये है, डिप्रेशन में जो इंसान को निकलना है उसे गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। बात बात पे गुस्सा करिए, बात बात पे गुस्सा करिए। गुस्सा इज मच बेटर देन डिप्रेशन, याद रखिए। हर गुस्सा करना भी एक बीमारी ही है, आगे जाके समझ में आएगा। लेकिन गुस्सा करना इज मच बेटर देन गेटिंग इनटू डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में से निकलने के लिए पहला स्टेप है गुस्से के स्टेट में आना, क्योंकि आप शायद गए भी वैसे थे। पहला गुस्से का स्टेट आया था आपका, बहुत समय तक गुस्सा किया था, या कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं किया था, अंदर दब गया था, या कोई करके थक गए थे और उसके बाद डिप्रेशन आया था। तो निकलने के समय भी आपको पहले गुस्से के फेज से होते हुए ही बाहर हमेशा के लिए निकल पाएंगे। दवाई जो होती है, क्या ऐसा आपके साथ करती है कभी? देखिए, दवाई ने आपको गुस्सा करवाया है, दवाई ने आपको सुला दिया है, ज़ॉम्बी बना दिया है। सोचो ही नहीं, समझो ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं, डेड एंड आ गया, कोई मतलब ही नहीं है, बेड पे पड़े रहो, सोते रहो। इसीलिए कह रहे हैं, संपूर्ण इलाज नहीं है दवाई, कुछ हद तक आराम दे सकती है, लेकिन उससे आगे भी अगर संपूर्ण जीवन जीना है, संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीना है, तो आपको और को ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता है स्वभाव परिवर्तन। तो दूसरे हफ्ते में पूरा हफ्ता आपको गुस्सा ही करना है। बात बात पे गुस्सा करो, बात बात पे चिढ़ो, बात बात पे इरिटेट हो, बात बात पे चिड़चिड़ापन लाओ, बात बात पे आप ब्लेम करो, दोष दो दूसरों को, कोई दिक्कत नहीं है। ये शुरुआत है, याद रखिए, सिर्फ शुरुआत। डिप्रेशन में से निकलने की पहली दवाई, पहला डोज। तो एक है कसरत करना पहले हफ्ते में, इस सीडी को सुनना। दूसरे हफ्ते में भी सीडी को सुनना, दिन में 2 बार पूरे ध्यान से, और उसके बाद गुस्सा करना। पॉजिटिव वे ऑफ गेटिंग एंग्री बताया गया आपको। बर्तनों को तोड़ना है तो बाथरूम में, ताकि किसी को लगे ना, चोट ना लगे, आपका गुस्सा आपके अंदर से निकल जाए। छोटा मोटा झगड़ा करना है, किसी से कर लीजिए। छोटा मोटा चिड़पड़ापन, छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा कर लीजिए। दूसरा हफ्ता यही चलेगा, तीसरा हफ्ता भी यही चलेगा। दूसरा हफ्ता गुस्सा करना चलेगा, सीडी सुनना चलेगा। तीसरा हफ्ता भी गुस्सा करना चलेगा, सीडी सुनना चलेगा। और साथ में जो पहले हफ्ते में बताया है एक्सरसाइज करना, वो चलेगा। जिनको नींद नहीं आई है उनको नींद अच्छी लेना है, कुछ बातें बताई हैं। जिनको नींद आ रही है उनको और भी गहरी करना है, अच्छी करना है, थोड़ा कम करना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करना है। जिनको नींद ज़्यादा आ रही थी या कम आ रही थी उनको भी एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, व्यायाम करना है। तीसरे हफ्ते में भी ये चलेगा। नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, अपना शेड्यूल बना लीजिए कि इस तरह करना है। वैसे ये सीडी को दिन में 2 बार तो सुनना है, तो आपके अंदर ही पूरी बातें आ जाएगी। चौथा हफ्ता आया है। चौथे हफ्ते में आप क्या करेंगे? चौथे हफ्ते में आपको अब शुरू करना है एब्सोल्यूट हीलिंग की पूरी सीरीज सुनना। पहली सीडी आज चौथे हफ्ते के पहले दिन में आप लेंगे। चौथे हफ्ते के पहले दिन में आप पहली सीडी हाथ में लेंगे, और यही
मन में रख के लेंगे कि मुझे अपना स्वभाव परिवर्तन करना है। रोज एक सीडी सुनेंगे, रोज एक सीडी सुनेंगे आप, और इसके साथ आप पीटीसी का प्रयोग करना चालू करेंगे। पीटीसी पॉजिटिव थेरेप्यूटिक कमांडमेंट्स, पॉजिटिव थेरेप्यूटिक कमांडमेंट्स 19 नंबर का पाठ है, उसे सुन लीजिए। 19 नंबर का पाठ है, उसे सुन लीजिए। इसमें पूरा बताया गया है पीटीसी का इस्तेमाल कैसे करना है, पीटीसी क्या है। इस वक्त हम आपको कुछ स्पेशल डिप्रेशन के लिए पीटीसी दे रहे हैं, वो आपको लेना है और उसका इस्तेमाल करना है। चौथे हफ्ते से पहली सीडी शुरू होगी एब्सोल्यूट हीलिंग की, उसके साथ पीटीसी चलेंगे, एक्सरसाइज चलेंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज चलेंगी, ये वाली सीडी भी चलेंगी। पीटीसी है मुझे मेरा स्वभाव परिवर्तन करना है, मुझे मेरा स्वभाव परिवर्तन करना है, क्योंकि जो स्वभाव है उसी की वजह से तो डिप्रेशन आया है। तो डिप्रेशन अगर नहीं चाहिए तो स्वभाव परिवर्तन करना होगा, इस पीटीसी का प्रयोग करना है। आई वॉन्ट टू चेंज माई नेचर। दूसरा पीटीसी है आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूं। तीसरा पीटीसी है मेरी लाइफ में सब अच्छा हो सकता है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है। एवरीथिंग कैन हैपन गुड, फ्लरिश इन माई लाइफ। और चौथा है आई क्रिएट माई लाइफ। चौथा पीटीसी है आई क्रिएट माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ बनाता हूं, बनाती हूं। मैं अपनी लाइफ बनाता हूं या बनाती हूं, यानी कि मैं अपनी लाइफ बनाऊंगा या बनाऊंगी, या मैं अपनी लाइफ बना सकता हूं या बना सकती हूं, या मैं ही अपनी लाइफ बना सकता हूं या बना सकती हूं। आई क्रिएट माई ओन लाइफ। अब आज के बाद मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा मैं उसे बनाऊंगा, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। I will always get whatever I want। इसका मतलब ये 4 पीटीसी आपको दिए हैं। चौथे हफ्ते से लिखना बोलना चालू कर दीजिए, कंटिन्यू रहेंगे। चौथे हफ्ते से आपने सीडी का प्रयोग चालू किया है, पहली सीडी से। बहुत सारी सीडियां हैं, रोज नई सीडी चलेंगी, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, रोज नई सीढ़ी चलेंगी। रोज दिन में 2 बार आपको सुननी है पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि जन्मों जन्मों का स्वभाव है। बहुत भाव से, मेहनत से, टाइम देके आपको अपना स्वभाव बदलना है। इस बार जो डिप्रेशन जाने वाला है वो वापस कभी नहीं आने वाला है। इस बार डिप्रेशन हील होने वाला है, क्योंकि स्वभाव ही बदल जाएगा तो डिप्रेशन कैसे आएगा। इसके पहले जितनी बार
ठीक हुआ वापस आया, या ठीक ही नहीं हो रहा है, या सालों से चल रहा है, वैसा मामला नहीं है। इस बार हमेशा के लिए जाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सिस्टमैटिक, व्यवस्थित रूप से सारी बातें कही जा रही हैं, व्यवस्थित रूप से इसके ऊपर काम करना है। और हम काम कर रहे हैं बिना कोई दवा, बिना कोई ऑल्टरनेटिव दूसरी थेरेपी, पिल्स के जादू से, चमत्कारिक रूप से, सिर्फ अपनी आत्मा शक्ति, खुद की आत्मशक्ति से हम इसमें से निकल जाएंगे। इसीलिए जो कहा जा रहा है करते जाइए, चमत्कार देखते जाइए। अगर ये सीढ़ी आपके पास है तो आपको कोई डॉक्टर की या कोई हीलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप और ये सीढ़ी और आपकी आत्मशक्ति, आपकी श्रद्धा, वही काम करेगी, चाहे वो डिप्रेशन हो या कोई भी बीमारी हो। इसीलिए हर सीढ़ी को सुनना है, बड़े श्रद्धा से सुनना है। इसके बाद 8वें हफ्ते में सीढ़ी चालू रहेगी। हर हफ्ते नई सीढ़ी चालू होगी, लेकिन 4 से 8 हफ्ते वही सेम चीज करेंगे, लेकिन 8वें हफ्ते में कुछ और भी करेंगे साथ में। सीढ़ी तो चल रही है सुबह शाम, या सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले, जैसे आपको कन्वीनियंस हो। आप देखेंगे 4-5 हफ्तों में ही आप में एक ऊर्जा बदलेगी, शरीर में ताकत आएगी, काम में इंटरेस्ट लेना चालू हो जाएगा, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। पॉजिटिव होना चालू हो गया, रोना बंद हो गया, थोड़ी सी भूख लगनी चालू हो गई, नींद ठीक से आनी चालू हो गई। 4 से 5वें हफ्ते में आप देखेंगे कि ये हो रहा है। 8वें हफ्ते में आपको शांति से अपने अंदर और रिफ्लेक्ट करना है, आपके अंदर रिफ्लेक्ट करना है, झांकना है, खुद के अंदर झांकना है, मनन करना है, चिंतन करना है। 8 हफ्तों से आप कुछ सुन रहे हैं, अब इसका और प्रयोग 8वें हफ्ते से आप शुरू करेंगे। 8वें हफ्ते में आप अपने आप को ये सवाल करेंगे कि डिप्रेशन की पहली सीढ़ी में, इस सीढ़ी में बोला गया था, बताया गया था आपको कि डिप्रेशन यानी कि रोना ही ना, इस बात का रोना कि मुझे क्या नहीं मिला, या मुझसे क्या खो गया, या मेरे से क्या चला गया। डिप्रेशन मेरे से चला गया। क्या चला गया, क्या पाया था, क्या खोया था। क्या पाया था आपने, क्या खोया था, क्या लेके आया। 8वें हफ्ते में आपको चिंतन करना है, मनन करना है, अकेले में बैठ के अंदर पूछना है कि ये इतने टाइम से जो डिप्रेशन था या है या कम हो रहा है। तो आपने तीसरा जीवनदान सूत्र जो समझा था कि लाइफ इज टू अंडरस्टैंड, लाइफ इज टू अंडरस्टैंड, पार्ट नंबर 9 और 10 आपने सुन लिया होगा, और अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। उसके ऊपर चिंतन मनन करना है कि लाइफ सक्सेस फेलियर नहीं है, लाइफ सिर्फ पाना और सिर्फ खोना नहीं है, इसके बियॉन्ड है। लाइफ समझने के लिए, हमारी लाइफ समझने के लिए